नाम लेकर के फिर उसी नाम के दो लोग हैं, जैसे जैसे शंकर नाम के दो लोग हैं गांव में। अरे कौन सा शंकर है? वो शराबी शंकर। तो इस प्रकार एक उपाधि उसको मिल गई। हाँ, तो कर्मानुसार जो है उसकी उपाधि भी बन गई। और भगवान ने कर्मानुसार और ये सब फिर मनुष्यों के ही द्वारा बनवाया है। ये नेता लोग भाषण देते हैं कभी कि मनुष्यों ने जाति बनाई। हाँ, मनुष्यों में राजाओं ने उपाधियां बनाई हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। राजाओं ने उपाधियां दी हैं। जो महान ज्योतिर्विज्ञान के प्रकांड पंडित थे उनको ज्योतिर्विद की उपाधि दी गई, ज्योतिषी की उपाधि दी गई। वही ज्योतिषी शब्द बिगड़ करके अपभ्रंश होकर जोशी बन गया। और जो है ऐसे ही जो वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे और तीनों वेदों में जिनका अच्छा अधिकार था, जो उसके और आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक अर्थ करते थे, व्याख्यान करते थे, वेद मंत्रों की व्याख्या करते थे, वेद मंत्रानुसार बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान संपन्न कराते थे, उनको त्रिवेदी उपाधि दे दी गई। तीन वेदों के ज्ञाता, त्रिवेदी, त्रिपाठी आदि। और कोई चारों वेदों का अच्छा ज्ञान रखने वाले चतुर्वेदी भी कहे गए। कोई दो वेदों का अच्छा ज्ञान रखने वाले द्विवेदी भी कहे गए। सब राजाओं के द्वारा उपाधि दी गई। और जो पंडित जाति में किसी ने जन्म लिया है, सदाचारी है और वेदों का ज्ञान नहीं रखता है, पढ़ा लिखा नहीं है, और तो वो ईमानदार पंडित राज दरबार में जाता था तो कहता, महाराज हम पढ़े लिखे नहीं हैं, वेद पढ़ा नहीं है, हमसे सही मंत्र का उच्चारण नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यज्ञ में भाग नहीं लेंगे। राजा ने कहा, बाकी जितने नियम हैं तुम नित्य संध्या वंदन करते हो, जो कार्य ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है उसका तुम त्याग करते हो, सब नियम का पालन कर रहे हो, तो तुम यज्ञ में तो भाग आप लोग ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सेवा ले लीजिए। हम तो आप ब्राह्मण हैं, हम यजमान हैं, और हम आपको आदेश तो नहीं दे सकते कि ये सेवा करो। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई सेवा ले लो यज्ञ में। यज्ञ भगवान की सेवा है, तो वो तुम्हें, आपको भी करनी है, हमको भी करनी है, तो आप कोई सेवा ले लीजिए। तो किसी ने कहा, जी हम ईमानदार पंडित थे, वो जबरदस्ती पंडित बनने वाले थे नहीं, तो उन्होंने कहा, हम तो साफ साफ उच्चारण नहीं करेंगे, हम नहीं कहा, अशुद्ध उच्चारण हमसे हो जाएगा, इसलिए हमें भी दोष लगेगा, और आप अगर हमको वर्ण देंगे और यज्ञ में बैठाएंगे तो फिर आपको भी दोष लगेगा, और हम बैठेंगे तो हमें भी दोष लगेगा। तो वो समझदार धर्मात्मा पंडित थे, उन्होंने कहा, हम अपने लायक सेवा ले। तो किसी ने शिव पूजन हो रहा है, कोई हर एक यज्ञ में सर्वतोभद्र और लिंगतोभद्र आदि बनाए जाते हैं, शिव पूजा भी होती है। तो शिव पूजा के लिए जो फूल लाए और कोई बेलपत्री लाने का कार्य करते हैं, और कुछ दूब लाने का कार्य करते हैं, तो एक कुछ नकली दूबे भी कहे जाते हैं, जो दूब लाने का कार्य करते थे वो दूबे कहे। और जैसे द्विवेदी जो होते हैं वो तो दोनों वेदों के ज्ञाता पंडित ही होते थे, मतलब पढ़े लिखे ही होते थे, और एक दूबे होते हैं वो कुछ उनसे भिन्न होते हैं, तो वो भी थे उसमें शामिल। और हमारे पहाड़ों में जो कई जातियां बनी हैं, कोई बेलवाल है, नैनवाल है, और ये भी इसी प्रकार के, इनके बुजुर्गों ने अपनी पूरी ईमानदारी ही दिखाई, इसलिए इनके बुजुर्ग ब्राह्मण भी सब आदरणीय पंडित थे। उन्होंने सही सही बात कह दी, कहा, महाराज हम जानते नहीं, पढ़े नहीं, तो हम, राजा ने कहा, अपने लायक सेवा आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आप अपना नित्य कर्म तो जानते हैं ना, आप संध्या वंदन और जो निषिद्ध पदार्थ हैं उनका त्याग करते हैं, नियम से रहते हैं, तो आप यज्ञ में भाग ले सकते हैं। तो ठीक है। तो जो बेलपत्र की विधि पूर्वक सेवा करते थे, विधि पूर्वक बेलपत्र लाते थे, मतलब पहले बेल के पेड़ पर जाएंगे, पूजा करवाएंगे, दिया जलाएंगे, बेल के
वृक्ष की पूजा करके उनसे आज्ञा लेंगे। बिल्व वृक्ष महाभागा सदा तुम शंकर प्रिय शंकर पूजनार्थम वही तत्पत्राणि चनोम्य हम। इस प्रकार का वाक्य है जो मंत्र बोला जाता है। अब मंत्र हमें नहीं आता है मान लिया, तो हम अपनी भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे बिल्व वृक्ष, हे बेल के पेड़, आप भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, आपके पत्ते भगवान शिव की पूजा के लिए मैं ले जाना चाहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए, कृपा कीजिए। ऐसा कहकर फूल चढ़ाए, प्रणाम करे, फिर पत्ते तोड़ सकता है। इस ढंग से कर सकता है वो। वहाँ दिया बत्ती भी कर सकता है, बिल्व वृक्ष के जड़ पर दिया जला सकता है, फूल चढ़ा सकता है। तो इस ढंग से ही वो लोग करते थे। और वो स्वयं बेल के पेड़ों को लगाते थे अपनी बगीचे में, और उनका विधि पूर्वक ठीक दिशा में पेड़ लगा के उसकी पूजा भी करते थे। पूजा करके बेलपत्र लेते थे और राजाओं के यज्ञ में पहुंचाते थे वो ईमानदार पंडित। और उनमें कोई व्यसन नहीं था, वो अपनी नित्य संध्या वंदन करते थे और जो शास्त्रानुसार निषिद्ध कार्य हैं उनको सदा निषिद्ध करते थे, कभी उनका नहीं अपना। तब वो पंडित राजा ने आदर किया उन पंडितों का और उनको उपाधि दी बिल्वपाल, बिल्वपाल और फुल और पुष्पपाल। बाद में ये शब्द अपभ्रंश होकर के बेलवाल और फुलारा जैसे कुछ ऐसे शब्दों में बदल गए। जैसे त्रिपाठी को त्याड़ी कहने लग गए, ऐसे ही और ज्योतिषी जी को जोशी कहने लग गए। तो इस प्रकार से शब्द बिगड़ते बिगड़ते वह और फुलारा हो गया, बेलवाल हो गया, नहीं तो बिल्वपाल जो बेल के वृक्ष की पूजा करते थे और अपने को दोष न लगे, यजमान को दोष न लगे, इसलिए कर्मकांड में भाग नहीं लेते, गलत मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि उसमें दोनों को दोष लगेगा। तो वो जानते थे, इसलिए वो पंडित राजा के द्वारा आदरणीय थे और उनका आदर। ऐसे ही सभी जगह है, जो भी नाम पढ़े, अभी तो ये अंग्रेजों के ही जमाने में हुआ है। जो पांडे थे उनमें कांडपाल हो गए, लोहनी हो गए, पांडे हो गए। पंडित तीन भागों में बढ़ गए, एक ही जाति के पंडित तीन भागों में, तीन जातियों में, उपजातियों में बढ़ गए। और जिसने तंत्र साधना की और तंत्र बल पर तंत्र मंत्रों का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करके तांत्रिक मंत्रों को सिद्ध किया और फिर जो है अपने तांत्रिक बल पर, तांत्रिक साधना के बल पर वो जला दिया, कहते हैं अस्त्रागार, लोहे के अस्त्र जल गए, भस्म हो गए, तो उनको फिर ऐसी लौहहोत्री की उपाधि दी गई। और अब ऐसी ही उनके कुल में भी सब साधना करें, उस ढंग का अपना नियम का पालन करें, तो वो उपाधि सार्थक बनी रहेगी। आज वो उपाधियां हम लोगों के लिए निरर्थक जैसी हो रही हैं। हम वैसा कुछ कर नहीं रहे हैं और केवल कह रहे हैं कि हम तो फलाने गांव के जो है खानदानी हैं। अपने खानदान का ही अभिमान फिर हमको डुबा सकता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि नीच नीच सब तर गए, रामचरण नवलीन, और जाति के अभिमान ते डूबे सभी कुलीन। तो ऐसा भी संतों ने कहा है कि कहीं अपने खानदान का अभिमान, क्योंकि खानदान अभिमान के लिए होता है, खानदान कर्म के लिए होता है, जाति महान कर्म के लिए होती है, ऊंचे संस्कारों के लिए होती है। तो उसको याद रखना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग, हमारे महान पंडित जिनकी हम संतानें हैं, उनकी तरह हम में क्या गुण है कि नहीं है, आत्मनिरीक्षण करना। उनकी तरह हम मेहनत में और लगे हैं कि नहीं लगे हैं कोशिश में, ये तो सोचना है सबको। अपनी उपाधि को सफल बनाना है, उसका अभिमान नहीं करना बल्कि उसका स्वाभिमान करना है। स्वाभिमान का मतलब उसको सफल बनाना, उसको जीवन में चरितार्थ करना, वो गुण हमारे जीवन में उतर जाए, ठीक से उसका हम यथाशक्ति उसको अपनाएं। इसी को कहते हैं स्वाभिमान। स्वाभिमान और अभिमान में बहुत अंतर है। स्वाभिमान का मतलब हम इस लायक थे, हमारा ये कर्म था, हम यही करेंगे, हमने यही करना है,
इससे पीछे नहीं हटेंगे किसी लोभ लालच के कारण। ये विचार करना स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान तो कल्याणकारी है, अभिमान पतनकारी है, पतन कराने वाला। तो इसलिए कहते हैं कि फिर सृष्टि विषय में जब पूछा गया तो भगवान उन्होंने कहा सृष्टि का विस्तार क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है। तो महामुनि सुखदेव जी कहते हैं कि जो है मर्त्यावतारस्त्विह शिक्षणम, हरि लीला के हेतु अनेका, ये भाव उसमें बताया गया कि भगवान महामुनि सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान मर्त्यावतार धारण करते, मनुष्य बन करके भी आते हैं और जो सृष्टि का विस्तार करते हैं तो वो भी इसीलिए करते हैं, अपने से ही जीवों की सृष्टि करते हैं, फिर उन जीवों को अपनी ओर ही बुलाते हैं। पहले उनको अपने से अलग करते हैं, फिर उनको आनंद देने के लिए अपने पास बुलाते हैं और अपने पास आने का रास्ता भी बता देते हैं। जैसे कोई आदर्श पिता कर्म करने के लिए बच्चे को कहीं पहुंचाकर आ जाए और कहा बालक से कहे कि अरे बालक तू मेरे पास इस रास्ते से आना, ये रास्ता है, जब जब तुझे जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना, ये रास्ता है। तो रास्ता बना दिया उन्होंने।